नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और एटीसी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको संविधान के निर्माण की कुछ बेसिक जानकारियां दूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण भारत की आज़ादी से पहले ही शुरू हो चुका था। भारतीय संविधान का निर्माण जो था बच्चों, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली ने 19 फरवरी 1946 को लंदन में कैबिनेट मिशन का गठन किया था। कैबिनेट मिशन के अंदर बच्चों 3 लोगों को रखा गया था। 3 सदस्य थे इसके, ब्रिटिश सदस्य, जिसमें सबसे पहले सदस्य का नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरे सदस्य का नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और तीसरे सदस्य का नाम था ए.बी. अलेक्जेंडर। इन तीनों सदस्यों ने भारत के संविधान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बच्चों, ठीक है। और कैबिनेट मिशन जो था वो 24 मार्च 1946 को भारत आया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और इन प्रस्तावों के आधार पर बच्चों ध्यान से देखना, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव का आयोजन करवाने की बात की गई है और उसके बाद पूरे भारत में 389 सदस्यों का चुनाव होना था संविधान सभा के लिए। ये सब जो चुनाव था बच्चों, ये 2 तरीके से होगा, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इनका चुनाव होना था। देखिए बच्चों, ये जो चुनाव है ये 2 हिस्सों में होगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि 93 जो सीटें रखी गई थी सदस्यों की, उसमें रजवाड़े थे। कौन थे? रजवाड़े, ठीक है बच्चों। और जो बचे हैं 296 को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। यानी इसमें 4 तो कमिश्नरी क्षेत्र थे और जो बचे हैं इसमें 292, ठीक है बच्चों, ये प्रांत थे और इन प्रांतों में चुनाव होने थे। तो 2 तरीके से चुनाव होंगे यहां पर, एक प्रत्यक्ष और दूसरे अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। रजवाड़े जो थे उनको डायरेक्ट चुन लिया गया था, जबकि इन क्षेत्रों में, ठीक है, चुनाव करवाए गए थे और चुनाव के आधार पर सदस्यों को बुलाया गया था। जब चुनाव का रिजल्ट आया था तो 208 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और जिसमें 73 सीट यानी 73 सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत मिली थी और 15 सीटों पर अन्य को जीत मिली थी बच्चों। इन सभी सदस्यों को संविधान सभा में पहले दिन 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था और पहले दिन संविधान सभा के अंदर 207 सदस्य पहुंचे थे। यह संविधान सभा जो तैयार की गई थी, ये नई दिल्ली के कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में तैयार की गई थी, ठीक है बच्चों। और इस पहले दिन में 207 सदस्य पहुंचने का रीजन सबसे बड़ा ये था कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। रीजन ये था कि उनकी जो चुनाव में जो सीटें थी वो बहुत कम थी, 73 सीटों पर ये चुनाव जीत कर आए थे। तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के सदस्य ज्यादा हैं, इसलिए संविधान के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका अधिक मानी जाएगी और मुस्लिम लीग का महत्व कम हो जाएगा, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था बच्चों। और फिर पहले दिन के संचालन के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता थी, इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वरिष्ठ नागरिकों में से एक थे। उपाध्यक्ष पद के लिए हरीश चंद्र मुखर्जी को चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरे दिन की शुरुआत हुई और दूसरे दिन की शुरुआत में एक चुनाव हुआ और चुनाव के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और फिर उसके बाद में वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने गए। फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसी दिन से संविधान निर्माण की जो कार्रवाई थी वो शुरू हो गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव को जो स्वीकृति थी वो 22 जनवरी 1947 को मिली थी बच्चों और इस दिन संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी। टोटल समितियों की संख्या थी 12। इनको 2 वर्गों में बांटा गया था। सबसे पहले वर्ग का नाम था प्रक्रिया संबंधी समिति और दूसरे वर्ग का नाम रखा गया था विषय संबंधी समिति। प्रक्रिया संबंधी समिति जो कि पहला वर्ग था, इसके अंदर 10 समितियों को रखा गया था, जिसमें इनका काम था
संविधान संबंधी प्रश्नों को हल करना, और विषय संबंधी समिति जिनका काम था संविधान निर्माण करने वाली समितियां, यानी कि इनका जो काम था वो संविधान का निर्माण करना था। और इसमें टोटल मिलाकर 12 समितियों को रखा गया था। तो इस तरीके से इन दोनों वर्गों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और इन दोनों वर्गों के सदस्यों का अलग अलग काम रखा गया था। अब मैं आपको आगे जो पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। संविधान सभा के अंदर एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था परामर्श समिति। यह समिति 17 मार्च 1947 को बनाई गई थी। यह समिति का बनाने का सबसे बड़ा रीजन यह था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनके विचार जानना चाहते थे। इन विचारों को जानने के लिए प्रश्न सूची तैयार की गई थी। इसके अंदर ये 3 चीजें रखी गई हैं। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि 1800 प्रश्नों की सूची तैयार की गई थी। इसमें 60 देशों के संविधान की मुख्य भाग को लिया गया था और 3-3 प्रतियों में इसको बांटा गया था। इसके जो अध्यक्ष रखे गए थे वो थे VN राव। ठीक है बच्चों, सदस्यों के उत्तर के आधार पर एक प्रथम प्रारूप मॉडल तैयार किया गया था। यह फर्स्ट मॉडल था प्रारूप का। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियों को रखा गया था। ठीक है, जब यह मॉडल तैयार हो गया तो इस मॉडल के विचार के लिए 7 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था और उस समिति का नाम रखा गया था प्रारूप समिति, और इस समिति को इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अंदर टोटल 7 सदस्य रखे गए थे, जिनमें दूसरे सदस्य का नाम था N गोपाल स्वामी अय्यर, और तीसरे सदस्य का नाम था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथे सदस्य का नाम था कन्हैया लाल मणिकलाल। 5वें सदस्य का नाम था डॉक्टर DP खेतान। इनकी बच्चों मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद में TT कृष्णमाचारी नाम के एक सदस्य को इसमें शामिल किया गया था। 6ठे सदस्य का नाम था N माधव राव BL मित्र, और जो इनके लास्ट यानी 7वें सदस्य थे उनका नाम था सैयद मोहम्मद सदुल्ला। इन 7 सदस्यों ने मिलकर प्रारूप समिति का जो प्रथम मॉडल था उस पर अपने विचार व्यक्त किए थे। देखिए बच्चों, इस प्रारूप समिति का जो गठन था ना वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए बच्चों, ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जो पेपर में कई बार पूछी भी गई है कि संविधान के जनक कौन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है या भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के जो जनक हैं वो डॉक्टर BR अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है बच्चों, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो था पश्चिम बंगाल, और इनके सदस्यों की कुल संख्या जो 7 थी वो मैंने आपको बता दी है। संविधान के प्रारूप पर अपने विचार विमर्श देने के लिए इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था। देखिए बच्चों, संविधान में, ठीक है ना, संविधान का जो प्रथम वाचन था वो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था। इसके बाद संविधान पर जो दूसरा वाचन था वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से जो इसका तीसरा वाचन था संविधान पर, अंतिम और तीसरा वाचन जो था वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो था वो पूरी तरीके से अंगीकृत हो गया था, यानी बनकर तैयार हो गया था। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी बच्चों वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था तो फिर उसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इस बीच देखिए 2 महीने का टाइम आखिर क्यों लिया गया था, तो इसको जानने के लिए मेरी इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, देखिए 26 जनवरी का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह थी कि 26 जनवरी 1930 को हमने भारत का पहला स्वतंत्र दिवस मनाया था। ठीक है बच्चों, और इस स्वतंत्र दिवस के बाद हम लगातार भारत में इसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे। ठीक है बच्चों, 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो उस दिन से हमने अपना नया स्वतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। तो इस दिन का महत्व हमारा खत्म ना हो जाए उसके लिए हमने संविधान को लागू नहीं किया
और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, ताकि 26 जनवरी का जो महत्व हमारी जिंदगी में, हमारे इतिहास में था, वो बना रहे। और इस दिन से हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको और आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। देखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इस पूरे संविधान को तैयार करने में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था बच्चों। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस पूरे संविधान में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है बच्चों, यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का इसमें समय लगा था। देखिए बच्चों, 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान पर एक एक करके हस्ताक्षर किए और उसके बाद में जनगण मन और वंदे मातरम गाया। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया। और संविधान निर्माण की ये जो बेसिक जानकारी वाली वीडियो थी बच्चों, ये आज यहीं पे समाप्त हो रही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।